नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 18 सितंबर 2021, दिन शनिवार, और आज हम 17 और 18 सितंबर के छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने हायर सेकेंडरी पढ़ाई के साथ साथ किस व्यावसायिक शिक्षा के लिए संयुक्त पाठ्यक्रम की शुरुआत की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ITI। प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में हायर सेकेंडरी की पढ़ाई के साथ साथ ITI व्यावसायिक शिक्षा के संयुक्त पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल और राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। इसमें 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में कक्षा 10वीं और 12वीं की पढ़ाई के साथ साथ ITI कोर्स की भी पढ़ाई कर सकेंगे। इस पाठ्यक्रम में 12वीं की परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को हायर सेकेंडरी के साथ ITI का प्रमाण पत्र भी मिलेगा। इससे विद्यार्थियों के समय और ऊर्जा की भी बचत होगी। इसमें पढ़ने वाले बच्चों को कक्षा 12वीं का प्रमाण पत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिया जाएगा, जिससे वे उच्च शिक्षा में प्रवेश ले सकेंगे, और ITI का प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिससे वे रोजगार प्राप्त भी कर सकेंगे। इसमें दोनों कोर्स 2 सालों में एक साथ पूर्ण हो जाएगा। इस संयुक्त पाठ्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के पाटन के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल से की। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राज्य में न्याय के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए अभियान का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, न्याय आपके द्वार अभियान। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राज्य में न्याय के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए अभियान का नाम न्याय आपके द्वार अभियान है। बता दें कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देश पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 17 सितंबर से न्याय आपके द्वार अभियान का प्रारंभ किया है। इस अभियान की शुरुआत करते हुए 2 लीगल एड क्लिनिक बसों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट परिसर में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा एवं हाईकोर्ट के सभी जजों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसका उद्देश्य गांव-गांव तक दूरस्थ क्षेत्रों में न्याय के प्रति लोगों में जागरूकता लाना और अपने अधिकारों के प्रति उन्हें सचेत करना है। यह वैन राज्य के सभी जिलों में दूरस्थ अंचलों में पहुंचेगी और लोगों को न्याय के लिए जागरूक करेगी। इसमें शॉर्ट फिल्म के माध्यम से अशिक्षित लोगों को भी न्याय के बारे में और विधिक क्षेत्र के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके लिए बिलासपुर हाई कोर्ट परिसर के साथ साथ हर जिले में भी एक लीगल एड क्लिनिक बसें रवाना की गई हैं। किस आयोग अथवा मंत्रालय ने देश में शून्य नामक एक अभियान की शुरुआत की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, नीति आयोग ने। नीति आयोग ने देश में शून्य नामक एक अभियान की शुरुआत की है। नीति आयोग ने अमेरिका स्थित रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के सहयोग से शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ताओं और उद्योग के साथ काम करके शून्य नाम का एक अभियान शुरू किया है। यह अभियान शहरी डिलीवरी सेगमेंट में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रिक वाहनों के स्वास्थ्य, पर्यावरण और आर्थिक लाभों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता पैदा करना है। इस अभियान के हिस्से के रूप में अंतिम मील की डिलीवरी के लिए EV में परिवर्तन की दिशा में उद्योग के प्रयासों को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए एक कॉर्पोरेट ब्रीडिंग और प्रमाणन कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसके साथ यह भी बता दें कि नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और CEO अमिताभ कांत हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में छत्तीसगढ़ी लोकाचार पर केंद्रित लघु फिल्म स्पर्धा में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म होने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, हमर धरोहर। राज्य में छत्तीसगढ़ी लोकाचार पर केंद्रित लघु फिल्म स्पर्धा में हमर धरोहर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म होने की घोषणा की गई है। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण काल में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ लोक रंगकर्मी विजय मिश्रा अमित द्वारा निर्मित लघु फिल्म हमर धरोहर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म होने की घोषणा की गई है। रायगढ़ की सामाजिक सांस्कृतिक संस्था हमराही द्वारा कोरोना संक्रमण रोकने के लिए छत्तीसगढ़ी लोकाचार पर केंद्रित लघु फिल्म स्पर्धा का आयोजन किया गया था।
कोरोना काल में घर में कैद रहने के दौरान फिल्म हमर धरोहर को निर्मित कर सोशल मीडिया के माध्यम से जन चेतना बढ़ाने के लिए देश भर में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है। इसमें सीमित संसाधनों कलाकारों से बने इस फिल्म में विजय मिश्रा, रत्ना मिश्रा, तेजन साहू, विरासत मिश्रा ने भी अभिनय किया है। इसमें छत्तीसगढ़ के विशेष खान पान, रहन सहन के बारे में भी बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत देश। भारत 19 से 20 नवंबर 2021 को नालंदा बिहार में नव नालंदा महाविहार परिसर में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। भारत पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा आयोजित किया जा रहा यह अकादमिक सम्मेलन एक वार्षिक कार्यक्रम बन जाएगा। इसमें भारत में तेलंगाना, सारनाथ, गंगटोक और धर्मशाला और विदेशों में जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और कंबोडिया में 4 क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन क्षेत्रीय सम्मेलनों की रिपोर्ट उद्घाटन वैश्विक बौद्ध सम्मेलन में प्रस्तुत की जाएगी। बता दें कि वैश्विक बौद्ध सम्मेलन बौद्ध गतिविधियों जैसे शैक्षणिक, सांस्कृतिक संगोष्ठियों, बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख जैसे त्योहारों के लिए यात्रा करने वाले लोगों को बढ़ावा देकर भारत को बौद्ध धर्म का केंद्र बनाने पर केंद्रित करेगा। इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में बौद्ध अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए एक पुरस्कार जो कि 21 नवंबर को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया जाएगा, जिसमें $20,000 यानी कि लगभग 14.7 लाख रुपए का नगद इनाम, एक पट्टिका और स्वर्ण पदक प्रदान किया जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के किस स्थान में विश्व स्तरीय बैडमिंटन अकादमी का शुभारंभ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, नया रायपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि राज्य के स्थानीय निवासी माता पिता के अन्य राज्यों में शिक्षा प्राप्त करने वाले उनके बच्चे भी अब स्थानीय निवासी होंगे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य ने। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भानुमति घिउला को। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के किस स्थान में सी प्लेन प्रारंभ करने की योजना पर काम कर रही है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सतरेंगा में। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस व राष्ट्रीय अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 15 सितंबर को। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक खेती फार्म किस जिले में बनाया गया है? इसका आंसर है दुर्ग जिले में। छत्तीसगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा खेती फार्म दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम धौरा भाठा में बनाया गया है। यहाँ 181 एकड़ में 20 प्रकार के फलों की खेती की जाती है। इसमें सीताफल, एप्पल, बेर, अमरूद, ड्रैगन फ्रूट प्रमुख हैं। इन फलों की डिमांड देश भर में है। यहाँ खेती पूरी तरह ऑर्गेनिक तरीके से की जाती है। ऑर्गेनिक खाद और कीटनाशक सहजता से उपलब्ध हों, इसके लिए 110 गिर नस्ल की गायें भी पाली गई हैं। यह ऑर्गेनिक खेती पर आधारित एशिया का सबसे बड़ा फार्म है, जहाँ पूरी तरह से जैविक पद्धति से खेती की जाती है। दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी का दूसरी बार छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ था? इसका आंसर है सन 1933 में। महात्मा गांधी जी का दूसरी बार छत्तीसगढ़ आगमन 22 से 28 नवंबर 1933 में हुआ था। उनका आगमन 22 नवंबर 1933 को छत्तीसगढ़ में हुआ। उनका छत्तीसगढ़ आने का उद्देश्य अछूतोद्धार कार्यक्रम के लिए था। उनके साथ उनके सहयोगी मीराबेन ठक्कर बापा, महादेव देसाई एवं जमुनालाल बजाज की पुत्री भी थी। उन्होंने इस दौरान दुर्ग, रायपुर, धमतरी और बिलासपुर में समय बिताया। महात्मा गांधी का पहली बार छत्तीसगढ़ आगमन 20 दिसंबर 1920 को हुआ था। उनके साथ उनके सहयोगी मौलाना शौकत अली भी साथ आए थे। उनका पहली बार छत्तीसगढ़ आगमन का उद्देश्य असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना था। इस आगमन के दौरान तिलक स्वराज फंड के लिए धन एकत्रित भी किए गए थे। तीसरा प्रश्न है, ललित सुरजन का संबंध किस क्षेत्र से है?
इसका आंसर है पत्रकारिता। ललित सुरजन का संबंध पत्रकारिता क्षेत्र से है। वे देशबंधु पत्रिका के वरिष्ठ संपादक थे। उनका दिसंबर 2020 में निधन हो गया। हमारा आज के क्विज़ का पहला प्रश्न है, राज्य का पहला महुआ प्रसंस्करण केंद्र कहाँ खोला गया है। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला गोधन एम्पोरियम कहाँ बनाया गया है।